जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और इस मास्टर में खुश आमदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम कैपेसिटर पर बात करेंगे कि आपके एयर कंडीशन के अंदर एक डिवाइस लगी होती है जिसे कैपेसिटर कहते हैं, जो कि आपके कंप्रेसर को स्टार्ट देने और उसके साथ रन करने में जो है वो मदद देता है। तो ये एक टॉर्किंग डिवाइस भी है, यानी कि आपके एयर कंडीशन को जब स्टार्टअप होता है तो उसको बेसिकली टॉर्क देने के लिए एक डिवाइस जो है वो कैपेसिटर की शक्ल में जो है वो यूज़ की जाती है। तो ये ख़राब होने पे आपका एयर कंडीशन किस तरह बिहेव करता है, इसको चेक कैसे किया जाता है और ये कितनी कैपेसिटी के होते हैं, और 1 टन से लेकर जो है वो 2 टन तक आप कौन कौन से कैपेसिटर अपने एयर कंडीशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है वो कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इसको चेक करने का भी तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपका कैपेसिटर जब ख़राब हो जाता है तो अक्सर लोग यही समझते हैं कि उनका कंप्रेसर ख़राब हो गया, जबकि उनका ये जो डिवाइस है लगी होती है जिसे कैपेसिटर कहते हैं, बेसिकली ये ख़राब हो जाता है। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है, हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कैपेसिटी के लिहाज से। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास 50 यूएफ का कैपेसिटर है, ये 60 यूएफ का कैपेसिटर भी आता है। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो 60 यूएफ का कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है। तो ये 50 यूएफ का है और 60 यूएफ का कैपेसिटर भी होता है, 55 यूएफ का भी होता है, और ये हमारे पास है 45 यूएफ का कैपेसिटर। ये 40 में भी होता है और 30 में भी होता है। बेसिकली हमारे पास 30 से 35 यूएफ का जो कैपेसिटर है वो रोटरी कंप्रेसर के साथ जो है वो 1 टन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जो रोटरी कंप्रेसर है उसके साथ आप जो है वो 35 यूएफ का भी लगा सकते हैं, 40 यूएफ का भी लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास 1.5 टन की बात कर लें तो आप ये 45 यूएफ का कैपेसिटर जो है वो 1.5 टन को भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो 50 यूएफ का कैपेसिटर है, ये आप बेसिकली जो रोटरी कंप्रेसर है उसके यानी कि 2 टन का कंप्रेसर, उसके साथ आप 50 यूएफ का कैपेसिटर लगा सकते हैं। 5% इसका प्लस या माइनस जो है वो टॉर्क होता है। तो इसी के साथ जो हमारे पास 60 यूएफ का कैपेसिटर है वो बेसिकली जो 2 टन का ब्रिस्टल कंप्रेसर है उनमें लगाएं तो ज़्यादा बेनिफिटेड होता है, क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो आपने रोटरी के साथ हमेशा जो है वो 50 यूएफ का कैपेसिटर 2 टन की रोटरी के साथ इस्तेमाल करना है, और 45 यूएफ का आपने 1.5 टन की, और 30 से 35 यूएफ का जो कैपेसिटर है वो आपने हमेशा 1 टन की रोटरी के साथ जो है वो इस्तेमाल करना है। तो जब ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसको चेक कैसे किया जाए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि ख़राब होने पे आपका कंप्रेसर जो है वो किस तरह बिहेव करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपका कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो आपका कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट लेता है, और स्टार्ट लेने के बाद दोबारा जो है वो ऑफ़ हो जाता है, फिर कुछ देर बाद स्टार्ट लेता है और फिर जो है वो ऑफ हो जाता है। तो उसके साथ जब स्टार्ट लेता है तो एम्पेयर भी ज़्यादा लेता है। तो बाज़ औक़ात इस सूरत में भी आपका कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, तो आप जो है कैपेसिटर चेंज करें, यानी कि ये वाली डिवाइस चेंज करें, तो इससे आपका ये मामला जो है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात कंप्रेसर भी ख़राब होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोड लेता है और ट्रिप करता है। लेकिन नॉर्मली अगर स्टार्ट थोड़ी देर ही यानी कि 1-2 सेकंड में अगर स्टार्ट लेने के बाद ऑफ हो जाता है तो आपके काफ़ी चांसेस हैं कि आपका कैपेसिटर जो है वो ख़राब होता है। तो एक हमारे पास ख़राब कैपेसिटर है, तो इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास यूनिटी का मीटर है जिसका मॉडल नंबर है UT203+। तो इस पे मैं पहले भी डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। तो इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं तो इसका जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से सीख सकते हैं। तो बेसिकली तो इसको चेक करने के लिए कैपेसिटर एनालाइज़र मीटर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो बिजली का टॉर्क दे के भी इसको चेक किया जाता है, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि उससे आप टॉर्क से अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका जो आपस में स्पार्क होता है, क्या एक बार कैपेसिटर जो है वो ठीक है या नहीं ठीक, उससे सिर्फ यही पता लगता है। लेकिन वीक हो गया है ये सिर्फ आप कैपेसिटर एनालाइज़र की मदद से ही जान सकते हैं, बेहतर तरीका यही है। तो आपके पास अगर ये वाला मीटर है तो आप इसके अंदर भी जो है ऑप्शन है उसको यूज़ करके भी आप अपने कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो मीटर को ऑन कर लेते हैं। तो इसको जो है वो कंटिन्यूटी पे सेट करते हैं। कंटिन्यूटी सेट करने के बाद यहाँ पे आपने सिलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये सिलेक्ट किया तो हमारे पास जो है वो माइक्रो जो ओम आ गए।
उसके बाद हमारे पास ये वोल्टेज आ गया। उसके बाद ये देखें NF यानी कि नैनो फेरेड यानी कि माइक्रो फेरेड भी इससे चेक हो जाते हैं। तो ये देखिए आपने प्रॉप्स को लेना है इसकी, तो इसके दोनों टर्मिनल्स पे लगा देना है। ये आपने ये नहीं देखना कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन से, आप किसी भी दो यानी कि पॉइंट्स पर इसके लगा के देख सकते हैं। तो ये हमने इसके साथ टच किया, तो ये आप इसकी रीडिंग जो है वो कुछ ही देर बाद शो करवाएगा। तो ये देख सकते हैं 51.5, तो ये हमारा 51.5 है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा 50 UF का है प्लस 5% जो है वो इसका टॉलरेंस है। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो ये 45 UF का है। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए इसकी भी प्रॉब्स हम दोनों साइडों पे लगाएंगे। तो कुछ देर बाद रीडिंग शो करेगा। ये देखें 47.7 यानी कि 5% अगर टॉलरेंस को देखा जाए तो ये 45 UF का कैपेसिटर है। तो उसके बाद हमारे पास जो ख़राब कैपेसिटर है, इस पे जब भी आप प्रॉप्स को लगाएंगे तो हमारा मीटर जो है वो कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। ये देखें शो कर रहा है लेकिन बहुत ही कम करेगा या तो शो ही नहीं करेगा। ये देखिए 2.8, तो ये जो है वो साथ में UF भी उसने लिख दिया है। तो ये बहुत ही कम रीडिंग है, बेहद कम रीडिंग है। तो इस रीडिंग में हम यही जो है वो मानेंगे कि हमारा जो है वो कैपेसिटर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो ये था तरीका जो है वो बेसिकली इसको चेक करने का कि आप कैसे जो है वो इस कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो है वो कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। तो ख़राब होने पे जो यानी कि आपका कंप्रेसर बार बार स्टार्ट लेगा, स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर आप ये कैपेसिटर चेंज करेंगे तो इससे बिल्कुल आपका कंप्रेसर जो है वो ठीक तरीके से चलने लगेगा। तो इसके साथ कोई भी जो कैपेसिटर है वो चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास 3.5 का ये एक फैन का कैपेसिटर है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 3.287, तो इसकी एक्चुअल जो रीडिंग है वो क्या है 3.5। तो इससे आप किसी भी कैपेसिटर की जो है कैपेसिटी को एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर का जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये थी कैपेसिटर चेक करने की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।